लेके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर जी की आराधना करने लगे। भगवान शंकर जी से निवेदन करने लगे कि हे भगवान शंकर जी, आप कृपा करो और उस यज्ञ को पूर्ण करो। भगवान कह रहे हैं कि भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को, शंकर मेरी नैया को भव पार लगा देना, भोले मेरी नैया को। सबके मन की तुम जानो।
शिव महापुराण की। भगवान विष्णु जी ने जब अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की, भगवान से कहा कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो, क्योंकि मैंने दक्ष को ऐसा वरदान दिया था कि मैं उसके यज्ञ को पूर्ण करूंगा, तो आप ऐसी कृपा करो कि मेरा वरदान पूर्ण हो जाए, उस दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए प्रभु। तब भगवान विष्णु जी तो जानते थे कि यदि एक बार शंकर जी सती के शरीर तक पहुंच गए तो फिर सब कुछ असंभव हो जाएगा। तो भगवान ने कहा पहले ही अपना कार्य सिद्ध कर लो, बाद में फिर तो सती के पास तक जाने दो। भगवान विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो गए और शिव के द्वारा फिर दक्ष का यज्ञ पूर्ण करने का उपाय बताया। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु और समस्त मुनियों ने शंकर जी से इस प्रकार की प्रार्थना की, तब भगवान शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और करुणानिधि भगवान शंकर ने देवताओं को सांत्वना देते हुए कृपा पूर्वक कि शरणतम सावधानेन मम वाक्यम सर्वोत्तमो यथार्थम वच्मि वाम तातवं वा क्रोधं सर्वदा सहम्। भगवान कह रहे हैं महादेव जी कि हे श्रेष्ठ देव श्रेष्ठ ब्रह्मा तथा विष्णु, हमारी बात सावधानी से सुनो।
हम जो कह रहे हैं इसको सावधानी से सुनो। मेरी माया में पड़े हुए बालक जैसे मूर्ख इन देवताओं के अपराध की मैं चिंता नहीं करता, किंतु इन्हें सावधान करने के लिए ही मैंने इन्हें यह दंड दिया। मैं इनकी चिंता नहीं करता, लेकिन यह भविष्य में ऐसा ना करें इसलिए मैंने इन्हें ऐसा दंड दिया है कि दक्षस्य यज्ञ भंगो यम ना कृतस्य मया क्वचित परम दृष्टि परमेशाम यतमानंदस्त भविष्यति। मैंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट नहीं किया, मैंने नहीं किया दक्ष के यज्ञ को नष्ट, किंतु जो दूसरे से द्वेष करके उसका अनिष्ट करना चाहता है पहले उसी का अनिष्ट होता है। हम भी जब किसी का बुरा सोचते हैं ना तो उसका बुरा तो नहीं होता, हमारा ही पहले हो जाता है। इसलिए ये मनुष्य को गांठ बांध के रखना चाहिए कि कभी किसी का बुरा सोचो मत, कभी किसी का बुरा करो मत। यदि हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ पहले होगा, किसी को गड्ढा खोदेंगे तो उसमें पहले हम ही गिरेंगे, क्योंकि तो 18 पुराणों का सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्यः पापाय परपीडनम्। ये 18 पुराणों का सार है, सब सुनने जाओ कथाएं, लेकिन ये 18 पुराणों का सार है जो व्यास जी ने 2 शब्दों में कहा है कि परोपकाराय पुण्यः, परोपकार मनुष्य को हमेशा करते ही रहना चाहिए, और पापाय परपीडनम्, जो दूसरों की आत्मा को कष्ट देता है, दुखी करता है, जिसके द्वारा किसी दूसरे की आत्मा को कष्ट हो गया तो समझ लो कि ये उसको पाप लग गया। इतना ध्यान यदि मनुष्य रख ले, परोपकार करता है। परोपकार भी क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमें अपने पड़ोसियों से ही अच्छे व्यवहार रखना चाहिए, अपने परिवार से अच्छे रखना चाहिए, अपने भाइयों से अच्छे रखना चाहिए। अब कलयुग में तो ऐसा है कि तुलसीदास जी भी लिख गए कि एक पिता के विपुल तुम्हारा पृथक पृथक गुणशील आचार्य। पिता एक ही होगा, उसके अनेक पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे, लेकिन चारों ही अलग अलग दिशाओं भागेंगे, कोई एक से नहीं चलेंगे। तो ये मनुष्य है, बुद्धि है। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने आसपास रहने वालों से मधुर संबंध रखना चाहिए, क्योंकि जब जब हमारे घर में कोई विपत्ति आएगी, आफत आएगी, तो सबसे पहले हमारे पड़ोस के लोग ही हमारे पास खड़े होंगे। रिश्तेदार तो बहुत दूर दूर होते हैं, जब तक आएंगे गाड़ियाँ ले लेंगे तब तक तो पड़ोसी आधे से ज्यादा काम कर देंगे। अब तो ये और हो गया कि अरे हमारे देखते ही देखते पड़ोस में रहते थे, बताओ कल इनके पास कुछ नहीं था, आज ये इतने बढ़ गए, इतने आगे निकल गए कि हमारे बच्चों से ही आगे हुआ। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हम नहीं ले पाए, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हमने ले लिया, तो मन में ही ईर्ष्या हो रही है। ये मनुष्य का स्वभाव है, दूसरे के प्रति दूसरे के सुख को देखना तो जलना, दूसरे के सुख से दुखी होना और दूसरे के दुख से सुखी होना, ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आसपास वालों से प्रेम रखना चाहिए, फिर अपने भाइयों से प्रेम रखना चाहिए, और कभी भी घर के भाइयों को बंटवारे में कभी भी एक दूसरे से बेईमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा है कि धन की 3 गति होती है। 3 गति है, ये दुर्लभ है। 3 गति है, पहली तो आप किस मार्ग से धन कमा रहे हो, दूसरी उस धन को किस मार्ग से खर्च कर रहे हो, और तीसरी उस गति है धन की जो उसको नष्ट तो हो नहीं है। हम कितने ही भर के घर में पैसे रख लें, चाहे पाप के द्वारा चाहे किसी भी प्रकार से, फिर उसको हम खर्च करेंगे और नहीं भी करेंगे तो हमारे मरने के बाद हमारे स्वजन, हमारे बंधु बांधव उसका उपयोग करेंगे, तो उसको तो नष्ट होना ही है। तो क्यों ना धर्म के द्वारा ही अर्थ प्राप्त किया जाए और उस अर्थ के द्वारा फिर से धर्म किया जाए। तो धन को नष्ट ही होना है तो धर्म नहीं होगा, ताकि हमारे लिए पुण्य प्राप्त हो जाए। और अपने भाइयों से कभी बंटवारे में किसी को अधिक और कम नहीं होना चाहिए। या तो वैसे तो हम तो ये कहते हैं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, कभी अलग अलग होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, आज के समय तो बहुएं आती हैं तो ये समझ लो कि आते सही थोड़ा बहुत है, हमसे इतना काम नहीं हुआ, तुम तो अलग बनाओ, अलग खाओ। एक ही घर है, एक गैस ऊपर है, एक नीचे है। बेचारे माता पिता जिनने अपने पूरे आयु काल अपने पुत्रों को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, विवाह किया, तैयार किया, और जब तुम तैयार हो गए तो पत्नी को लेकर अलग भोजन बनाने लगे। माता पिता वृद्ध अवस्था में खुद बनाते हैं, ये बड़ा पाप है, महापाप है। इसलिए सबसे पहले तो अपने माता पिता को, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसी सबसे अच्छे संबंध रखो। ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि यदि हमारे घर में भूख संपन्न है, हम भोजन कर रहे हैं, तो हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, नहीं मालूम चला कि पास में जो घर है उसके यहाँ आटा ही नहीं है और हम पूड़ी बना के खा रहे हैं।
तो ऐसा होना चाहिए कि हमें अपने आसपास के लोगों से मधुर संबंध रखो और परोपकार करते रहो। यदि कोई गरीब है तो उसकी मदद करो। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाकर बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं, खूब सोना चढ़ाएंगे, चांदी चढ़ाएंगे और लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी रकमें उस पर लिखाएंगे कि इतने हजार हमारा दान। हमारा भैया बढ़िया स्वर्णांकित नाम लिखना इस पे कि हमारा बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखे कि हमने इसने इतना दान दिया। ये सबको कामना होती है सब हमारे लिए जाने, जबकि सबसे श्रेष्ठ क्या है कि किसी को पता ही ना चले कि आपने क्या धर्म किया। पहले लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते थे और उन मंदिरों के जीने पर, उन मंदिरों के जीने पर एक शिलालेख लगता था जिसपे उनका नाम लिखा होता था कि जिसने शिव जी का मंदिर बनाया तो उस पर लिखा चरण सेवक फलाने सिंह, चरण सेवक। और उनको कहाँ लगाया? जमीन में, जहाँ लोग उस पर पैर रखते हुए आए। ये भाव क्यों होता था कि लोगों को पता भी चले ये मंदिर किसने बनाया है और मंदिर बनाने वाले को अभिमान ना हो तो सबके पैर उसके सिर पर रखाएं। बोलो शंकर भगवान की। ये होता था भाव। अब तो भाव ये हो गया भैया ऊपर भगवान की पट्टी तो नीचे उसके ऊपर के फलाने के द्वारा ये मंदिर निर्माण हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और भाइयों से तो किसी को नहीं करना चाहिए। एक जगह दो भाई थे, माता पिता दोनों भी चले गए। बड़ा भाई बड़ा होशियार था, छोटा भाई बड़ा सीधा था। तो बड़े भाई ने अब अच्छा होने के पास फिर तो बहुत गरीब, घर में क्या था कुल तो एक कंबल और एक गाय, बस ये घर में था और कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा भैया बंटवारा कर लें। उन्होंने कहा हाँ बराबर बराबर बंटवारा करेंगे। तो बड़ा भाई बड़ा चालू था, बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा सुनो ये कंबल है? बोले हाँ। बोले दिन भर तुम्हारा, शाम को हमारा। दिन भर इस कमरे, ये दिन भर तुम्हारा है और रात को हमारा है, ठीक है? 12 घंटे तुम्हारा, 12 घंटे मेरा। अब कंबल की जरूरत कब पड़ती है? रात को सोते हैं जब भी पड़ती। मैंने कहा ये कंबल एक तुम्हारा दिन भर रहेगा और हमारा। अब बोले गाय है? तो बोले देखो आधी गाय तुम्हारी आधी हमारी, तो आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा हमारा। वो शंकर भगवान। छोटे भैया ने कही ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा। तो दिन भर बेचारा उस कंबल को संभाल के रखता। अब कोई दिन में तो उड़ता ही नहीं है न सोता, वो दिन भर कंबल को संभाल के रखता। और शाम को बड़ा भाई हाँ हाँ लाओ हमारा कंबल लाओ। छोटा भाई बढ़िया कंबल खा के दे देता। रात को तान के कंबल सोता हो, रात को सर्दी में लगता। हमने कहा यार भाई सुबह जब होती तो उसने कहा गाय आगे का हिस्सा तुम्हारा है पीछे का हमारा है, तो पीछे खूब दूध लगाए और वो बेचारा चारा खिलाए, वो खिलाए और वो लगाए। बताओ कितनी होशियारी कितनी बेईमानी। अब बहुत दिन हो गए, अब ना तो वो दूध खा पा रहा ना कंबल ओढ़ पा रहा, सबके आनंद बड़ा भाई ले रहा। उन्होंने कहा ये तो क्या करें? किसी गुरु के पास गए, गुरु जी हम तो बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले बंटवारा हो गया। बोले बंटवारा हो गया तो कोई बात नहीं, अपना अपना कमाओ खाओ। अरे बोले दो चीजें हैं ये कम्बल रे गैया। कैसे बंटवारा हुआ? बोले दिन भर कम्बल हमारे पास रहता है, रात को भैया ले लेते हैं। गाय को हम खिलाते हैं आगे से और वो पीछे से दूध निकालते हैं। तो हमको तो ना तो कम्बल मिलता ना गाय मिलती। तो गुरुजी बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा सुनो हम उपाय बताते हैं सब मिल जाएगा। बोले क्या? बोले घर में बाल्टी है, पानी है, बोले आज जाओ तुम कंबल को पानी में डुबा दो, कंबल को पानी में डुबा दो, पूरे डुबा देना। बोले ठीक है गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। वो बोले पानी में से डुबा के जब रात को मांगे तो वो गीला ही उठा के देना। मैंने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। और बोले गाय तुम्हारी है ना आगे का? बोले हाँ। सुबह जब गाय लगे ना तो उसको डंडा दिखाना। ठीक है गुरुजी ऐसा ही करेंगे। अब रात को भैया आए, उन्होंने कहा लाओ भाई हमारा कंबल लाओ। तो भैया ने कंबल उठा के कहा लो भैया ये कंबल। उन्होंने कहा ये क्या है? ये तो गीला कंबल कर दिया। बोले देखो दिन में हमारा है, हम कुछ भी करें, हमने दिन में गीला कर दिया। अब ये रात को तुम्हारा है, तुम्हें जो समझ में आए करो। भैया ने कहा यार इसको अकल कहाँ से मिल गई? अब मैं क्या करूँ? रात भर बेचारा बहुत ठंड में, अब कोई गीला कंबल ओढ़ेगा? अब जैसे ही सुबह हुआ गाय उसने लगाई तो वो खड़ा हो गया डंडा ले गए। अब कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाए तो गाय लगेगी क्या? वो तो इधर उधर भगेगी। भैया ने कहा ये क्या कर रहा है? बोले तुम तुम्हारे हिस्से से मतलब रखो, ये मेरा हिस्सा है। बोलो शंकर भगवान की। तो कभी कभी बुद्धिमान गुरु मिल जाए तो सबका काम ऐसा करा देते हैं। तो निश्चित है कि जो है उस दिन से भाई ने कहा कि यार मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। रात को अपन एक कमल में दोनों सोएंगे और इस गाय से जो दूध निकलेगा दोनों मिल बांट के खाएंगे और मिल बांट के अपन गाय का भोजन कराएंगे। इसलिए कभी भी हमें
किसी से बेईमानी नहीं करना चाहिए, बोलो शंकर भगवान की। और पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहिए। ये नहीं है कि अपने घर का कचरा झाड़ कर उनके दरवाजे पर कर दो और वो आए तो उनके दरवाजे पर कर रहे। पता चला कि ऐसे ही जो है संबंध खराब। हमेशा अपने आसपास के लोगों से अच्छे व्यवहार रखो, भाइयों से भी अच्छे रखो, किसी से ईर्ष्या मत करो। यही पुराणों का उद्देश्य है, यही कथाओं में यही हमको सिखाया जाता है कि धर्म कमाओ, पाप मत कमाओ, अच्छे आचरण करो, शुद्ध आचरण से रहो, सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म को धारण करो, असत्य का त्याग करो। इन सब बातों को अंगीकार करना चाहिए और कथाओं में से कुछ ना कुछ नियम लेके जाओ। एक और बात हमेशा बताते हैं कि कथाएं जहां भी सुनो उस कथा को संकल्प पूर्वक सुनो, बिगड़ संकल्प के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अब ऐसे ही बैठ के सुन गए तो पता ही नहीं है इस कथा का धर्म जो है कहाँ जाएगा। तो धर्म को कहाँ धारण करना है, हमें अपने पितरों को समर्पित करना है अथवा हमें अपने इष्टों को समर्पित करना है, या स्वयं के कल्याण के लिए, या हरि अर्पणम भगवान के लिए समर्पित कर दो। तो वैसे तो जो कार्य करो निष्काम भक्ति करो, सकाम भक्ति मत करो, क्योंकि बिन मांगे मूर्ति मिले। भगवान से कुछ मांगोगे नहीं तो भगवान क्या पता क्या क्या दे देगा, और मांगोगे तो भगवान को पता है कि ये कर रहे हैं इनको ये चाहिए, दे देंगे। लेकिन जो भगवान से कुछ नहीं मांगता भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। यहाँ भगवान की विष्णु जी की स्तुति सुनकर भगवान शंकर जी ने अनेक प्रकार से सब देवताओं को सांत्वना देते हुए कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु, हमारी बात सावधानी से सुनो। तुम दोनों का क्रोध में सर्वथा सहन करता रहता हूँ, किंतु इस समय जो बात यथार्थ है उसे कहता हूँ कि मेरी माया में पड़े हुए बालक जैसे मूर्ख इन देवताओं के अपराध की चिंता मैं नहीं करता, किंतु इन्हें सावधान करने के लिए मैंने ये दंड दिया है। मैं से पिता कभी अपनी संतानों से क्रोध ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन जब संतानें अपराध करती हैं तो मैं उन्हें निश्चित दंड देता है। ऐसे ही भगवान शंकर जी समस्त संसार के पिता हैं, और जब कोई अपराध करता है तो वे उसे दंड भी देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट नहीं किया, किंतु इसके मैंने कर दिया। दक्ष का वध मैंने नहीं किया, इसकी मैंने कर दिया। क्योंकि जो ज्यादा मैं करता है ना, काल रूपी भेड़िया एक दिन आकर उस मैं नामक बकरी को काट कर वो मृत्यु के घाट पहुंचा देता है। इसलिए व्यक्ति को मैं नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को करना चाहिए हम। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी कहते हैं कि इसलिए कभी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। दक्ष का सिर काटकर अग्नि में डाल दिया गया है, इसलिए उसको बकरे का सिर हो जाए, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। और ये भग देवता सूर्य के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखेंगे। ये भूखा देवता जिनका यज्ञ में दांत टूट गया, क्योंकि ये वीरभद्र वहां पहुंचे हैं ना, तो उन्होंने किसी का दांत तोड़ दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी। जितने थे देवता ऋषि सबको वीरभद्र के द्वारा दंड मिला है। अब भगवान जाकर उसकी पूर्ति कर रहे हैं, सबको सही कर रहे हैं। तो इनका जो यज्ञ में दांत टूट गया है, उनका भगवान अब हमारे तो दांत ही नहीं बचे, हम खाएंगे कैसे, क्योंकि दांत गए तो सब गए। जब तक दांत है जब तक स्वाद है, तो जिनके दांत नहीं है बेचारे उनको तो पेट भरना यहाँ वहाँ से, नकली दांत से भी काम नहीं चलता। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि जब चना थे, जब दांत नहीं है, वो जब दांत थे जब चना नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो अब तुम्हारे दांत टूट गए हैं, तो दूध के दांत तो टूटने के बाद दोबारा आ जाते हैं, लेकिन दोबारा जो दांत टूटते हैं वह फिर नहीं आते, दोबारा एक बार ही आते हैं। तुमने कहा ठीक है, यजमान के द्वारा दिए गए सत्तू का भोग तुम ग्रहण करना प्रसाद। और जिनके दांत नहीं होते उन्हें क्या चाहिए, भैया हमें तो कुछ नरम नरम दे दो, दांत में ताकत न लगाना पड़े, कुछ ऐसा दे दो कि पक्का लगा अंदर चला जाए, हलवा दे दो, भजिया दे दो, जिनमें ताकत ना लगे। तो भगवान ने कहा कि अब तुम जो सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद होता है ना सत्तू, अब तुम उसको ग्रहण करो, उससे तुम्हारा उसका उपयोग करो। और मेरा विरोध करने वाले महर्षि भृगु की दाढ़ी, जो महर्षि भृगु थे उनकी दाढ़ी निकाल दी थी जिसने, वीरभद्र जी ने। तो उन्होंने इनकी दाढ़ी बकरे की दाढ़ी जैसी हो जाए। तो भृगु ऋषि की जो दाढ़ी है जैसे बकरे की होती है ना, ऐसी हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय।
और जिन देवताओं ने मुझे यज्ञ का अवशिष्ट भाग प्रदान किया है, ये देवता भी पूर्ववत सुंदर एवं सर्वांग हो जाएं। यह सारा कार्य दोनों अश्विनी कुमारों तथा पूफा के हाथों द्वारा संपन्न होना चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि परमेश्वर दयालु, चराचरपति सम्राट तथा वेदों का अनुसरण करने वाले सदाशिव इतना कहकर मौन हो गए। उनके इस भाषण से विष्णु, ब्रह्मा तथा समस्त देवतागण संतुष्ट हो गए। धन्य धन्य कहने लगे। तदंतर भगवान विष्णु ने समस्त ऋषियों के साथ तथा मेरे साथ शिव जी को आमंत्रित करके उस यज्ञ भूमि में ले गए। भगवान को वहीं ले गए। पहले नहीं जाने दिया भगवान ने, विष्णु जी ने, अब ले गए यज्ञ भूमि में। और यज्ञ भूमि में ले जाकर यज्ञ भूमि में ले गए। वहां जब गए इस प्रकार भगवान विष्णु आदि देवताओं के साथ सदाशिव जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ हो रहा था वहां गए। रुद्रस्तदा ददर्शाय वीरभद्रेण यत्र तं प्रध्वंसं तं कृतोस्तत्र देवर्षीणं विशेषता। भगवान रुद्र ने वहां जाकर वीरभद्र के द्वारा किए गए यज्ञ का तथा विशेष रूप से देवर्षियों का जो विध्वंस हुआ था उसे देखकर संग्राम स्थल में स्वाहा सदा पूपा तुष्टि दृष्टि सरस्वती के अतिरिक्त अन्य सभी ऋषि एवं पितर अग्नि अनेक गंधर्व यज्ञ तथा राक्षस मृतक होकर पड़े थे। सब मरे हुए पड़े थे। इतने भगवान पहुंचे। भगवान ने यज्ञ की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाया। हंसते हुए कहा, हे महाभाव वीरभद्र, यह सब तुमने क्या किया? पिता, तुमने देवताओं तथा ऋषियों को बड़ी शीघ्रता से इतना कठिन दंड दे दिया। बेटा, तुम शीघ्र उस दक्ष को यहाँ ले आओ जिसने विलक्षण यज्ञ का आरंभ किया है, किंतु शोक है कि उसका फल उल्टा ही होगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार शिव जी का वचन सुनकर वीरभद्र शीघ्र ही गए और दक्ष का शरीर ले आए। अब सिर तो स्वाहा हो गया, शरीर अकेला है। शिव जी ने हंसते हुए कहा कि बताओ वीरभद्र, इस दक्ष का सिर कहाँ गया? वीरभद्र बोले, हे भगवान, मैंने तो इस सिर को उसी समय तोड़कर अग्नि में डाल दिया, हवन कर दिया। वीरभद्र की बात सुनकर शिव जी ने जो पहले कहा था उसी वाक्य का देवताओं को स्मरण कराया और कहा, भगवान शिव ने जैसा कहा था उसे संपन्न करके विष्णु आदि समस्त देवगण मुझे साथ लेकर भृगु आदि महर्षियों के पास गए। भगवान शंकर ने यज्ञोचित उस यज्ञ में एक बकरे को लेकर आया गया था बलि के लिए, पशु बलि। वैसे तो किसी को किसी जीव की हत्या कर कर बलि देने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में बलि का विधान था और उस बलि के विधान में भी ब्राह्मणों से निषेध बलि दी जाती थी। आज भी हमारे जो यज्ञ आदि कर्मों में जो बलि विधान आता है, जिसमें हम लोग एक कुमड़े की बलि बनाते हैं, उसमें उस कुमड़े को और किसी चौराहे पर ले जाकर फिर उसको बलि दी जाती है। लेकिन उसमें भी शास्त्रों में ब्राह्मणों को ऐसा निर्देश दिया है कि उस बलि की दर्शन ब्राह्मण नहीं करते। लेकिन उस समय पर वह बलि के लिए बकरा लाया गया था, तो उसी बकरे का सिर लेकर वो प्रजापति दक्ष के सिर स्थान में जोड़ दिया और कृपा दृष्टि से देखा तो दक्ष प्रजापति जीवित हो गए भगवान शंकर की कृपा से। क्योंकि भगवान शंकर जी तो भावे उमेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर जी तो भाग्य के लेखे को भी बदल देते। अब जब दक्ष प्रजापति जीवित होकर उड़ गए तो मानो उन्हें उठकर बड़ी प्रसन्नता से अपने सम्मुख खड़े हुए करुणानिधि भगवान शंकर का दर्शन किया। पुराहर महाद्वेश कलिलात्मक का भवदिशा शिव बालोकनाथ श्रद्धा सरचंद्रम इवामल। पहले शंकर जी से द्वेष के कारण उनकी आत्मा कलुषित थी, लेकिन शिव जी के दर्शन मात्र से उनका वह कालस्य दूर हो गया और चंद्रमा के समान निर्मल हो गए। यद्यपि अनुराग वश वो मन में शिव जी की स्तुति की इच्छा कर रहे थे, सोच रहे थे कि भगवान की स्तुति करें, लेकिन बकरे का मुंह था तो कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे, तो मुख से केवल ऐसा निकला तो भगवान शंकर जी हंस पड़े। हंसे, कृपा पूर्वक भगवान ने उनको वाक्य शक्ति प्रदान कर दी। जब वाक्य शक्ति प्रदान कर दी तब उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। नमामि देवं वरदं मां वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेकबन्धवं नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं पुरातनम्। अनेक प्रकार की
स्तुति की दक्ष ने, और दक्ष की स्तुति से प्रसन्न होकर दक्ष कहने लगे कि हे वर देने वाले, हे महाज्ञानी, श्रेष्ठ सनातन देवाधिपति, हे विश्वेश्वर विश्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं महाफल तथा महामूर्ख हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे शंकर, आपने इस दंड के बहाने हम पर कृपा ही की है। मुझे आपके तात्विक रूप का ज्ञान हुआ। आप सब श्रेष्ठ हैं, विष्णु एवं ब्रह्मा आदि देवों के भी सेव्य हैं, एवं वेद हैं, एवं महेश्वर हैं। भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार लोक कल्याणकारी भगवान शंकर जी शिव की विनम्र भाव से स्तुति की। प्रजापति दक्ष मौन हो गए। तदंतर भगवान विष्णु प्रसन्नता से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। महादेव महेशाना लोकानुग्रहकारका परब्रह्मा परात्मा त्वं दीनबन्धु दयानिधे सर्वव्यापी स्वरेवर्तिं वेद वेदाय सप्रभो अनुग्रहं कृतस्तेन कृतावयम्। भगवान विष्णु जी कहने लगे कि हे महादेव, हे महेशान, हे लोकानुग्रह करता दीनबंधु दयानिधि, आप परब्रह्म हैं और परमात्मा के स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने बड़ा अनुग्रह किया जिससे हम लोग कृत्य हो गए, और मूर्खतावश हमने जो आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष में होकर आपके वीरभद्र नामक गण से युद्ध किया है। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ और आप सभी के पिता, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मवाच देव देव महादेवा करुणा सागर प्रभो स्वतंत्र परमात्मा तुम परमेश्वरदयो वयम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे देव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप सब स्वतंत्र हैं, आप परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, अद्वैत हैं, अविनाशी हैं। कृपा पूर्वक आप मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करो और मेरे इस पुत्र का उद्धार करो। नम्रता से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमात्मा से शंकर की स्तुति की। तदंतर इंद्रादि देवगण और समस्त लोकपाल सावधान हो गए और प्रसन्न मुख वाले उन शंकर देव की स्तुति करने लगे। इसी प्रकार सभी देवता, सिद्ध, ऋषि, प्रजापति गण भी प्रसन्न हो गए और शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी भक्ति से शिव को प्रणाम करने लगे और पृथक पृथक भगवान की स्तुति करने लगे। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उस यज्ञ को पूर्ण किया। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने और मैंने देवगणों ने, ऋषियों ने भगवान की स्तुति की, तब वे प्रसन्न हो गए। और महादेव कहने लगे कि शरणं दक्षं प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजापते भक्तादीनं सदा वै स्वतंत्रोऽप्यखिलेश्वर। शिव जी कहते हैं, हे दक्ष प्रजापति, हे मैं प्रसन्न होकर जो तुमसे कहता हूँ उसे सुनो। यद्यपि मैं स्वतंत्र हूँ तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति हूँ, फिर भी भक्तों के अधीन हूँ और 4 प्रकार के पुण्यशाली मनुष्य मुझे सर्वदा भजते हैं। कौन कौन से? आर्तम जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थका पूर्वे दृश्य समानस्य चतुर्थो हि विशिष्यता। तो आर्त, जिज्ञासु, अथार्थी तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं हे दक्ष प्रजापति, जिनमें उत्तरोत्तर क्रम से श्रेष्ठ है। इनमें प्रथम 3 भक्त तो सामान्य हैं, किंतु चौथा ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और वह मेरा ही स्वरूप है। मैं सत्य कहता हूँ कि ज्ञानी से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है। और आज का समय ऐसा है कि ज्ञानी तो कोई होता नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कलियुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार हरि गुण गाना। तुलसीदास जी की चौपाई में स्पष्ट लिखा कि कलयुग में ना तो कोई योग धारण योगी बन सकता, योग भी कोई नहीं कर सकता। कलयुग में कोई योगी नहीं बन सकता, न कलयुग में कोई यज्ञ कर सकता। भले ही हम लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो कलयुग में क्योंकि त्रुटियां रह जाती हैं, कमी सबसे रह जाती है। पूर्ण केवल परमेश्वर है, अपन सब 99 हैं, भगवान 100 होते हैं।
तो कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, कोई ज्ञानी भी नहीं है। अब ज्ञानी कोई है नहीं है और स्वयं को अज्ञानी कभी मानता नहीं है। बताओ, कोई कहेगा तुम अज्ञानी हो, वो क्या कहेगा हम तो बहुत ज्ञानी है, तुम ही हो मूर्ख। कोई अपने को अज्ञानी नहीं मानेगा। यदि अज्ञानी मान ले तो किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि यह चौथा जो ज्ञानी होता है, और जिसको ज्ञान हो जाए भगवान का कि भगवान क्या होते हैं, संसार क्या है, जिसको ज्ञान हो जाए ये भगवान की सारूपता प्राप्त कर लेगा, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वेदांत एवं श्रुति के पारदर्शिता सिद्धांतों के ज्ञान से ही मैं गम्य हूँ। मैं स्वयं आत्मा की हूँ, फिर भी अल्प बुद्धि वाले लोग मुझे बिना ज्ञान के ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कर्मपरायण मूर्ख मनुष्य वेद यज्ञ दान एवं तप आदि से ज्ञान के बिना ही मुझे यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं है। क्योंकि यहाँ कहा है ना, अभी नारद जी ने बताया था कि कलयुग में भक्ति महारानी तो बड़ी युवा हैं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में चले गए हैं, बाल श्वेत हो गए। क्यों? क्योंकि कलयुग के मनुष्य को न ज्ञान है और न वैराग्य है। क्योंकि वैराग्य भी विरले पुरुषों को ही होता है। सतेषु जायते वीरा सहस्त्रेषु च पंडिता, 100 में कोई एक वीर निकलता है, 1000 में कोई एक पंडित होता है, और वक्ता 10 सहस्त्रेषु, कोई बोलने वाला 10,000 में एक होता है। और दानी भक्तवान, दानी तो कोई बिरला ही होता है। ऐसे भगवान शिव ने अनेक प्रकार से कहा कि वेदांत एवं श्रुति के सिद्धांतों के ज्ञान से ही मैं गम्य हूँ। मैं स्वयं आत्मा के हूँ, फिर भी अल्प बुद्धि वाले लोग मुझे बिना ज्ञान के प्राप्त करने का यत्न करते हैं। मेरे और भी वचनों को सुनो। इस समय सगुण होकर धर्म के कारण मैं तुमसे इस गुप्त रहस्य को कहता हूँ। वैसे तो भगवान निर्गुण है, लेकिन वही भगवान भक्तों के कल्याण के लिए सगुण हो जाते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं, अहम ब्रह्मा च विष्णुश्च जगता कारणम परम, आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं द्रव्य विशेषण, आत्मं मायं समाविश्य सोहम गुणमयी मुने, सृजनं रक्षणं हरन् विश्वं ददे संज्ञा योजिता। भगवान कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा तथा विष्णु और ये तीन इस जगत के कारण है, परंतु विशेष रूप से मैं ही इस जगत का दृष्टा हूँ। एक जगह सदाशिव ने ऐसा कहा है, ये जो तीन स्वरूप है मेरे, ये ओंकार के दाएं भाग से ब्रह्मा, वाम से विष्णु और मध्य से महेश है। तो सदाशिव का पूर्ण अवतार माने हैं रुद्र महेश, जो कैलाश पर निवास करता है। देखिए, भगवान विष्णु जी वैकुंठ में रहते हैं, इंद्रादि देवता स्वर्ग में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, पितृ जी पितृलोक में रहते हैं, सब अपने अपने लोक में रहते हैं। तो इस धरती लोक में कौन रहता है? तो इस धरती लोक में भगवान शंकर जी रहते हैं। कैलाश पर्वत पर बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग संसार, ईश्वर तथा पर ब्रह्म में भेद समझते हैं। जैसे मनुष्य अपने शरीर के अंगभूत हाथ पैर आदि अवयवों से भेद बुद्धि नहीं करता, वैसे ही यह संसार भी मुझसे पृथक नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि हे दक्ष, जो जगत के समस्त पदार्थों में तथा त्रिदेवों में एक भावनात्मक पर ब्रह्म का दर्शन करता है, उनमें भेद नहीं देखता, वही शांति को प्राप्त करता है। जो भगवान विष्णु जी को, ब्रह्मा को, भगवान शंकर को एक ही मानता है, उनमें भेद बुद्धि नहीं रखता, वह परम शांति को प्राप्त करता है। और जो इन तीनों देवों में भेद बुद्धि रखता है कि विष्णु जी अलग, ब्रह्मा जी अलग, तो उसका कल्याण संभव नहीं होता। सबके स्वामी भगवान शंकर हैं। इस प्रकार सबको सुनाते हुए फिर बोले कि जो विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करे और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करे, उसे हम दोनों ही ऐसा शाप देते हैं कि जिससे उसे तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा विष्णु भक्त को कभी शिव की निंदा नहीं करना चाहिए। ये भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि हरि भक्तो हिमाम निंदे प्रथम सेवो भवदादि तयो सापा भवेयुस्ते तत्व प्राप्ति भवे नहीं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होकर भगवान विष्णु की निंदा करेगा तो हम दोनों देवता उसको श्राप देंगे, और जो भगवान विष्णु को भक्त होकर मेरी निंदा करेगा तो उसको हम श्राप देंगे। ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नारद, इस प्रकार शंकर के सुख कारक वचन सुनकर वहां पर रहने वाले सभी देवता
एवं मुनिगण परम प्रसन्न हो गए। तभी से दक्ष अत्यंत प्रेम से शिव की भक्ति करने लगा और देवतागण भी अपने समस्त कुटुंबियों के साथ शिव को परमेश्वर मानने लगे। तब भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करके देवताओं को दक्ष ने यज्ञ का भाग दिया। भगवान शंकर जी ने कहा, देखो भाई, मैं एक नियम बनाता हूँ कि जो वेदियों के बाहर हम लोग सब हवन करते हैं, सबके घर में हवन होता है, कभी ना कभी तो किसी न किसी ने किया होगा। हवन वेदी में 3 रेखाएं होती हैं, 3 जो हम कोई क्या ईंट से बने होते हैं, कोई पात्रों में कर लेता है। तो ये 3 इनसे हम लोग वैदिक भाषाओं में परिधि बोलते हैं। परिधि का अर्थ होता है दीवार। तो 3 परिधियां होती हैं, जिसका एक भाग भगवान शिव को समर्पित है, जो सबसे नीचे वाली परिधि होती है, जिस पे काला कलर किया जाता है, यज्ञ भाग। दूसरी परिधि होती है लाल और तीसरी परिधि होती है सफेद। तो ये 3 परिधियां ये किसकी? भगवान विष्णु जी सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि कलशस्य मुखे विष्णु, भगवान विष्णु जी सबसे ऊपर होते हैं। पहली जो सफेद धारी होती है वह भगवान विष्णु जी की है, उसके बाद जो लाल है वह ब्रह्मा की है, और जो काली है वह रुद्र को समर्पित है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ये बाहर जो तुम्हारी सामग्री फैल गई है, यही मेरा यज्ञ भाग है, यह मेरा है। तो हमको भी क्या करना चाहिए? हम लोग जो हवन करते हैं और हवन की जो तिल और जो आदि पदार्थ जो अग्नि में ना जाके जो बाहर रह जाते हैं, कोई ऐसा होता है कि उनको इकट्ठा करके समेट के उसी अग्नि में छोड़ देता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए किसी को। जो हवन साकल बाहर फैल गया है परिधि के, उसको कभी एकत्रित करके उस अग्नि में मत छोड़ो, उसको एकत्रित करके विसर्जन के लिए छोड़ दो, क्योंकि वह यज्ञ भाग भगवान का है। तो भगवान ने कहा कि मैं एवं भगवान विष्णु भी प्रेम से शंकर के यश का गान करते हुए एवं उनके मंगलदायक नामों का उच्चारण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। सज्जनों को सद्गति देने वाले सदाशिव ने इस प्रकार दक्ष का सम्मान किया और अपने गणों के सहित वे कैलाश चले गए। उस पर्वत पर शिवजी ने अपनी परम प्रेयसी सती का स्मरण किया और अपने प्रधान गणों को सती की कथा सुनाने लगे। अपने गणों को सती कथा सुना रहे हैं, सती ने क्या क्या चरित्र किए कहने लगे। सती चरित्र का वर्णन कर अपना समय बिताने लिए, हे मुनि, सबको सद्गति देने वाले, सबके स्वामी उन परब्रह्म सदाशिव को मोह शोक अथवा अन्य प्रकार नहीं हो सकता, लेकिन वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जब मैं तथा विष्णु उनके भेद को जानने में असमर्थ हैं, भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी भी शंकर के भेद को नहीं जानते, ये भी कह रहे हैं कि मैं भी असमर्थ हूँ और शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े बुद्धिमान भी जानने में असमर्थ है, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा प्राप्त करके बिना श्रम के ही भक्ति द्वारा उनकी महिमा जान लेते हैं। भगवान शंकर एक हैं, उनमें कोई विकार नहीं, किंतु लोक परायण के सगुण रूप धारण करके वे अपनी लौकिक गति दिखाते हैं। यत पठित्वं च संस्कृतं सर्वलोका सुधीर्मुने लभते सद्गतिं दिव्या मयि पापी सुखमुत्तमम्। हे मुनि नारद, इस चरित्र को पढ़कर एवं सुनकर ज्ञानी पुरुष इस लोक में उत्तम सुख तथा अंत में दिव्य गति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दक्ष कन्या सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। पुनः उन्होंने हिमालय की पत्नी मैना में जन्म लिया, ऐसी प्रसिद्धि है। उस जन्म में भी उन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति प्राप्त किया और उन गौरी ने शिव की वामांगी बनकर अद्भुत लीलाएं की। इततं सती चरित्रं ते वर्णितं परमाद्भुतं भुक्ति मुक्ति प्रदं दिव्यं सर्व कामा प्रदायकम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इस प्रकार इस परम अद्भुत भक्ति मुक्ति प्रदायक समस्त कामनाओं को देने वाले इस सती चरित्र का वर्णन मैंने तुमसे किया। यह आख्यान पाप रहित और परम पवित्र है, दूसरों को पवित्र करने वाला है तथा स्वर्ग यश आयु पुत्र पौत्रादि फलों को प्रदान करता है। जो मनुष्य इस आख्यान को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, हेतात वह सभी मनोरथों को प्राप्त करता है और अंत में परम गति को पाता है। जो मनुष्य इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह समस्त भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय हो। इस तरह